जी मैम, आपका नाम? मैं शिवाली सिंह, छन्नी हिम्मत सेक्टर 1 की रहने वाली हूँ। और आज मैं आप लोगों के थ्रू ये एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये हाई पोजीशन पे जो हैं और स्पेशली जो जुडिशरी से रिलेटेड कनेक्टेड है, ये लोग अपनी पावर का मिसयूज़ करके और एक आम इंसान को हरास कर रहे हैं। मेरा इशू ये है कि मैं पिछले 2-3 साल से मैं एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती हूँ, एक्टिविस्ट हूँ। और मेरे घर के बाहर एक्चुअली क्या है कि 2 फीमेल्स ने लिटर दिया था, तो 5-5, 6-6 बेबीज़ दिए थे। वो क्या हुआ कि जैसे ही नेबर्स वगैरह ने देखा कि ये यहाँ पे तो मैस हो जाएगा, इन्होंने क्या किया, कांटेक्ट करके किसी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को इन्होंने लिफ्ट करवा लिए। तो मदर्स को तो लिफ्ट करवा लिया, लेकिन जो बेबीज़ थी, वो पपीज़ थे, वो वहीं पे उन्होंने छोड़ दिए। तो 1-2 दिन तो मैंने देखा, फीड करती रही, लेकिन क्या हुआ कि वो पपीज़ इतने छोटे थे कि उनके 2 पपीज़ के एक्सीडेंट हो गए, जिसमें एक हैंडीकैप हो गया, उसको हॉस्पिटलाइज मैंने किया और उसकी टांग काटनी पड़ी। और जो दूसरी थी वो ब्लाइंड हो गया, उसके पता नहीं माइंड में कहीं ब्रेन में लगा होगा, जिससे उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो गई और साथ में उसको ब्लाइंड हो गया। तो अब मुझे जो ब्लाइंड डॉग और जो हैंडीकैप डॉग था, उसको मुझे अपने रेजिडेंस के अंदर करना पड़ा और एक हमारा एडजॉइनिंग प्लॉट है साथ में। तो बाकी जो ठीक पपीज़ थे उनको मैंने वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, जो वो 5 पपीज़ थे जो प्लॉट में थे, और जो 2-3 ब्लाइंड और जो हैंडीकैप थे वो मैंने अपने अंदर कर लिए, अपने रेजिडेंस में। तो कहने का मतलब है पिछले 2-3 साल से मैं उनकी टेक केयर कर रही हूँ। और आप खुद सोचिए, एक छोटे पपीज़, मैंने सबको अडॉप्शन के लिए अपील की, सारी जगह पे NGOs को कांटेक्ट किया, फाउंडेशन को कांटेक्ट किया, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। उसके बाद मैंने म्यूनसिपैलिटी से रिक्वेस्ट की कि अगर आपने मदर्स को अगर इन केस अगर लिफ्ट किया है तो साथ में इनका क्या होगा, जो पपीज़ हैं इनको भी आप कुछ देखिए, सोचिए। वो कहने लगे, मैम ये पपीज़ आप इधर तो फिर सेफ़ रहेंगे, अगर म्यूनसिपैलिटी में आएंगे तो वहाँ पे कंडीशंस इतनी डिटेरियोरेटिंग है कि वहाँ पे रेस्क्यू वाले या फिर डिजीज़ डॉग्स होते हैं जिनसे ये 2 दिन भी नहीं बचेंगे। तो फिर आप इनका खुद सोचिए क्या करना है। फिर मुझे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं नज़र आया, तो हमारे प्लॉट खाली था तो मैंने उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो ये अब उस प्लॉट में सिर्फ 5 डॉग्स हैं। तो हमारे जो नेबर हैं, मतलब 3 घर हैं जो साथ में हैं, एक हमारा और एक जो प्लॉट है हमारा, और उसके साथ जो रहते हैं वो है। पहले मैं सोच रही थी ये नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूं, लेकिन जब इन्होंने लीगल एक्शन मेरे खिलाफ़ लिया है तो अब मुझे कोई उनका वो नहीं है कि मैं नहीं डिस्क्लोज़ करूं। ये है रिटायर्ड चीफ जस्टिस बशीर अहमद खान जी और इनकी मिसेस। इन दोनों ने मेरा पिछले 2 साल से जीना हराम किया। जब ये आए भी नहीं थे, इनको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहुँच गई कि ये डॉग्स की टेक केयर कर रहे हैं, तब से ये मुझे फ़ोन पे कांटेक्ट कर करके इतना एब्यूज़िव लैंग्वेज इनकी वाइफ बोलती थी। सर ने तो मुझे 1-2 बार कॉल किया और उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट की, लेकिन जो मैम थी वो मतलब ये सोचते हैं कि मैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस की मिसेस हूँ, तो वो मतलब मैं कुछ भी लॉ अपने ले सकती हूँ हाथ में। तो एब्यूज़िव लैंग्वेज, मैंने उनसे यही हर बार रिक्वेस्ट की कि मैम आप मुझे बताइए, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, आप मुझे हेल्प कीजिए कि मैं क्या कर सकती हूँ इस सिलसिले में, क्योंकि मैं अकेली हूँ। तो मतलब मैं ये भी नहीं कि मैं कहीं इनका अरेंजमेंट करूँ, एक लेडी अकेली क्या कर सकती है, जो मैं कर सकती थी। नोटिस को कौन सा आपको आया, तो कहाँ से आया नोटिस, ये बताइए। ये नोटिस जो है जस्टिस मानी ने इशू किया है, रिट पिटीशन। इन्होंने इनके एडवोकेट हैं अजय शर्मा जी, कोई ये एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुके हैं और यहाँ पता नहीं प्रेजेंट में है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो ये इन्होंने जो है ये रिट पिटीशन फाइल की है अजय जी ने। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो डॉग से रिलेटेड जो है इशू, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये में सब जुडिस है, ये डॉग्स का जो भी कोई इशू है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दी हैं कि कोई भी यूटी या कोई भी स्टेट में, कोई किसी की स्टेट की या यूटी की हाई कोर्ट जो है, ये इस इशू को एंटरटेन नहीं करेंगी
जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये जो है इसकी कोई नहीं इसकी होता, फाइनलाइज नहीं होता इससे कंसर्निंग डॉग से या एनिमल से रिलेटेड जो भी है। क्या डॉग्स के इशू सुप्रीम कोर्ट में ये लगा हुआ है कि जो स्ट्रे डॉग से कंसर्निंग, तो ये अभी सब जुडिस है, इसलिए ये कोई भी हाई कोर्ट जो है ये इसको अभी एंटरटेन नहीं कर सकती है। लेकिन हम वही हैरान हैं कि ये कोर्ट में कैसे रिट पिटीशन फाइल हो गई इसके अगेंस्ट। और दूसरी बात ये है कि चलो जो हुई सो हुई, वो देख लेते, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके आज ही 1-2 घंटे पहले जस्टिस वानी ने इनकी रिकमेंडेशन पे इनके इन्फ्लुएंस के कारण इन्होंने ऑर्डर्स ये पास कर दिए हैं आज कि इनके डॉग्स को 3 दिन के अंदर लिफ्ट किया जाए। अकॉर्डिंग टू मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो रिट पिटीशन फाइल हुई है उसमें ये बोला गया है, मेरे ऊपर एलिगेशंस हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि मैं यहाँ पे ब्रीडिंग करती हूँ, सेल परचेज़ करती हूँ डॉग्स का, और मैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ चला रही हूँ। तो ये जो है ये इलीगल है रेजिडेंशियल एरिया में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये उन्होंने कैसे ये बोल दिया कि मैं कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे ऑपरेट कर रही हूँ विदाउट एनी प्रूफ। उन्होंने कैसे ये बात उन्होंने रिट पिटीशन पे लिख दी। चलो लिखी, बात ये है कि 2 साल पहले ये कमिश्नर मैडम को भी कंप्लेंट गई थी, अवनी लवासा मैम, और ये उन्होंने पर्सनली विज़िट किया था घर पे और उन्होंने सारा सिनेरियो देखा। उन्होंने कहा यहाँ तो ये कह रहे हैं कि घर के बाहर जो है वो कोई केजेस पड़े हुए हैं, ये ब्रीडिंग करते हैं, ऐसा तो कोई केज नज़र नहीं आया। दूसरी बात है प्लॉट के अंदर ये कह रहे हैं शेल्टर बनाया, शेल्टर भी कुछ नहीं, 4-5 कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं। और आप खुद बताइए, जिस पपीज़ को मैं अडॉप्शन के लिए रिक्वेस्ट अपील कर रही थी पूरे जम्मू में, वो कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं उनको अडॉप्ट कर रहा था, तो मैं ब्रीडिंग स्ट्रे डॉग्स की करके उनको बेचूंगी। पॉइंट टू बी नोटेड कि मैं स्ट्रे डॉग्स आजकल तो गली गली में पपीज़ होते हैं, किसी को चाहिए तो वो वैसे ही उठा लेगा, मेरे से खरीदेगा क्यों पपीज़। हम आप क्या चाहती हैं आप? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एलिगेशंस हैं विदाउट उनको एक पार्टी दूसरी पार्टी को सुने हुए जस्टिस वानी ने ये ऑर्डर्स निकाल दिए हैं कि इनको SHO पुलिस स्टेशन छन्नी को और म्यूनिसिपैलिटी को ये ऑर्डर्स दिए हैं कि जल्दी विदिन 3 डेज़ ये डॉग्स लिफ्ट किए जाए। मुझे ये बताइए कि किस बेसिस पे आप लिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनिमल लॉज एक जगह के डॉग्स को आप, इवन स्ट्रे डॉग्स को भी एक जगह से लिफ्ट करके दूसरी जगह पे आप नहीं रीलोकेट कर सकते हैं। आपने अगर उनको उठाना है, म्यूनिसिपैलिटी की ड्यूटी है, आप वहाँ से उठाइए, उनको स्टरलाइज कीजिए, वैक्सीनेट कीजिए और उसको वहीं पे उसी प्लेस पे रखिए। लेकिन ये आप घर के अंदर से, जो कि कमर्शियल एक्टिविटी है भी नहीं, आउट ऑफ कंपैशन मैंने उनको घर पे रखा और 2 साल से मेरी लाइफ जो है बिल्कुल स्टक हो गई है। ना मैं घर से बाहर निकल पाती हूँ क्योंकि रोज़ इनके थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं और ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने LG ऑफिस के एडवाइज़र्स से मुझे वहाँ पे प्रेशराइज़ करवाया। और मैं सबके नाम निकालूंगी जिन लोगों ने मुझे प्रेशराइज़ किए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये मैं आपकी नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी मैं जल्दी में आई हूँ क्योंकि जैसे ही मैंने ऑर्डर सुना मैंने मीडिया को कांटेक्ट किया है और मुझे अब रिस्क है। मुझे ये नहीं पता कि मैं इधर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ तो मेरे पीछे से लिफ्ट करने के लिए आ भी गए होंगे। तो मैंने किस तरीके से ये किया, मैं इसको जल्दी में आपको जो इतना ही बता पा रही हूँ कि इस क्या कहते हैं, जो जस्टिस वानी ने आउट ऑफ द वे जाके ये ऑर्डर निकाले हैं, ये बहुत ही इलीगल है। पहले तो रिट पिटीशन कोर्ट में फाइल की ही नहीं जा सकती थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि ये नहीं कोई एंटरटेन करेगा। और वो तो हुआ, उन्होंने दूसरी पार्टी को सुने बिना उन्होंने कैसे इंस्ट्रक्शन दे दिए। उनको कैसे पता था कि मैं यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी चला रही हूँ? जब आपने वेरीफाइड नहीं किया, कुछ मुझसे सुनवाई नहीं करवाई, कुछ नहीं किया, आप कैसे ऑर्डर्स ये पास ऑन कर सकते हैं? तो कमिश्नर मैडम जो है वो मुझे पिछले 2 साल से उनको सारा सिनेरियो पता है, इसी वजह से वो भी एनिमल लॉज के उसमें दायरे में रह के ही मुझे हेल्प कर रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ इलीगल काम मैं कर रही होती तो उन्होंने कब के लिफ्ट करवा देने थे।